मिट्टी करा देती की गल हो गई। वो अबू जहल कहने लगा नहीं नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई पूरी बात की। आज जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो जब दरवाजा मैंने खोला तो हवा में उनकी पुष्ट के ऊपर एक अजदहा हवा में लहरा रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था, और मेरे दिल ने कहा यकीन के साथ कि अबू जहल आज अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात का इनकार कर दिया तो ये तुझे जिंदा निकल जाएगा। वो कहने लगा मित्रों मैं तो अपनी जान बचाई है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी जान बचाई है, तब वो मैंने दौलत उनके हवाले कर दी, उस बंदे के पैसे जो है मैंने लौटा दिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा की एक गली में से गुजरे जा रहे हैं, गुजर रहे तो देखा एक गुलाम जो है वो चक्की चला रहा है और रो रहा है, चक्की चलाता जाता है रोता जाता है। नबी अलैहि सलाम उसके पास रुक गए, अरे भाई क्या बात है, क्यों रोते हो, क्यों, क्या दुख है, क्या तकलीफ है? चक्की चलाना तो कोई बड़ी बात नहीं। उस गुलाम ने रोते रोते कहा कि ये प्यारी सूरत वाले, वो भी नहीं जानता कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अल्लाह के प्यारे नबी हैं, ये खातिमुन नबीयीन है। कहने लगा ये प्यारी सूरत वाले, मैं गुलाम हूँ उमैया का और मैं हबशी हूँ और मुझे खरीदा गया था बाजार में से, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन मालिक ने मेरे जिम्मेदारी लगाई कि ये गेहूं सुबह तक पिसा होना चाहिए, अगर ये गेहूं नहीं पीसता हूं तो सुबह को मेरे दुर्रे लगेंगे, मैं अपनी खाल बचाने के लिए इस चक्की को चला रहा हूं। क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम मदद करेंगे तुम्हारी। अब नबी अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए। वो गुलाम सोचता है कि यहाँ से रोज हजारों लोग गुजरते हैं, मुझे रोता हुआ देखते हैं, कुछ पूछ लेते हैं क्यों रो रहा है, कुछ दो लफ्ज कह के हमदर्दी के चले जाते हैं। अभी वो बात मुकम्मल नहीं सोच पाया कि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम के एक हाथ में ताजा खजूरे और एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है, और वो खजूरें उस गुलाम को खिलाई, गर्म दूध पिलाया और उसे कहा कि रात का पहला पहर है, आप अपने बिस्तर में आराम करो। उसने सवाल किया कि मैं अगर अपने बिस्तर में आराम करूंगा तो फिर ये चक्की कौन चलाएगा? फरमाया नहीं नहीं, तुम आराम करो, तुम्हारी जगह ये चक्की हम चलाएंगे। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, गुलाम सो रहा है और साहिब खुल्के अजीम जिनको कुरान ने कहा कि इनका इखलाक सबसे आला है, ये खातिमुन नबिय्यीन हैं, जिनके सर पर रहमतुल लिल आलमीन का ताज रखा गया है, वो चक्की चला रहे हैं, सुबह तक चक्की चला रहे हैं। आटा पिस गया, सामान तैयार करके रख दिया, तशरीफ ले गए। दूसरी शाम फिर आए, फिर देखा गुलाम का बुखार अच्छा नहीं हुआ, फिर दोबारा उसे वही खजूरें और दूध पिलाया गया, फिर उसको सुलाया। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक चक्की चलाई। गुलाम जब तंदुरुस्त हो गया, नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत चाही कि अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। कहने लगा प्यारी सूरत वालों, अपना नाम तो बताओ। फरमाया मैं वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का सच्चा नबी। फरमाया हाँ, मैंने अपने मालिकान से सुना है, उमैया से सुना है आपके बारे में, नौजुबिल्लाह वो आपकी बुराइयां करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से अगर मिल लोगे तो उन्हीं के हो जाओगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो आपको देख लिया, आपसे मिल लिया, आपके इखलाक देख लिए, अब इस गुलाम को कलमे की दौलत अता फरमा दीजिए। और आज उस गुलाम का नाम लेना हम अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं। कौन? मुअज्जिन रसूल सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और जिस दिन मक्का फतेह हुआ, नबी अलैहि सलाम खाना काबा के सामने सहन में खड़े हैं और नमाज का वक्त हो गया, शहजादे साथ में खड़े हैं। मौला अली करमुल्लाह वजहू, अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों का पहला खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जलीलुल कदर शख्सियत, जिसके बारे में नबी अलैहि सलाम ने यहां तक फरमाया कि अगर मेरे बगैर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते, जिनका दर्जा इतना बुलंद किया गया। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर,
रजी अल्लाह ताला, खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला के साथ जर्नैल, बड़े बड़े चौधरी और मक्के के मौजूदा गवर्नर हजरत सुफियान रजी अल्लाह ताला नुमा मौजूद है। अब नमाज का वक्त हो गया, जाहिर सी बात है अजान दी जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम इधर उधर देख रहे हैं, वो जिसको चाह रहे हैं अजान के लिए वो नजर नहीं आ रहा। तो पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई और फरमाया, मेरा बिलाल कहाँ है? कौन बिलाल? बिलाल हबशी है, बिलाल काला है, बिलाल गरीब है, बिलाल के कपड़े फटे हुए हैं, बिलाल मजलूम है, बिलाल की जात बिरादरी बहुत ऊंची नहीं है। अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना बिलाल कहाँ है, वो तो सबसे पीछे खड़े हुए क्योंकि गुलाम थे। फरमाया जब मेरे तक पैगाम पहुंचा मैं तो कांपने लगा कि इस गुलाम की, इस अजीम शान फतेह के मौके पर इस गुलाम की क्या जरूरत पेश आ गई। फरमाते मैं कांपता कांपता आगे पहुंचा। इस दौरान जब वो आ रहे हैं चल के नबी अलैहिस्सलाम के पास, इस दौरान किसी एक सहाबी ने अचानक से बड़ी धीमी आवाज से बड़े अदब के साथ पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम को एक मशवरा दिया। उन्होंने कान में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बिलाल को अजान देने के लिए बुला रहे हैं। और मक्के में तो जात और बरादरी फंसी हुई थी, वहां तो ऊंच नीच फंसी हुई थी मक्कतुल मुकर्रमा में। बुला रहे अजान देने के लिए कि जो ये बड़े बड़े चौधरी हैं जो आज जंग हार गए, जिनको आपने अमान दे दी है, लेकिन इनकी बरादरियां बड़ी ताकतवर हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर बिलाल को अजान देने के लिए आगे बढ़ाएंगे तो इनकी जो रही सही है वो भी खत्म हो जाएगी। नबी अलैहि सलाम ने जब ये बात सुनी ना तो नाराजगी से उनकी तरफ देखा, नाराजगी से देखा उनकी तरफ। फरमाया आज तो ये बात कही, दोबारा नहीं कहना। आज कहा है, दोबारा ये लफ्ज ना आए जुबान पर। जब मेरे नाम पर मार खानी हो, जब खाल उधड़वानी हो, जब दबते हुए अंगारों पर लेटना हो, जब गले में रस्सी डाल के खींचने की बात आए, जब छाती के ऊपर मनो पत्थर डाल दिए जाएं, तो वो मेरा बिलाल हो। आज जब अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी तो ये नहीं हो सकता कि बिलाल के अलावा कोई अजान देगा। फरमाया आज खाना काबा की छत पर चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा, रज़ी अल्लाह। और फिर इस जमीन और आसमान ने देखा वो मंजर, इस जमीन और आसमान ने वो मंजर देखा है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने, बिलाल चल खाना काबा की छत पे चढ़ जा। आप सबने उम्रा किया होगा या हज किया होगा, जिन्होंने नहीं किया अल्लाह उनको ले जाए वहां पर, अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की हाजिरी अता फरमा दे। तो वो जो काले रंग का कमरा बना हुआ है जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का घर कहते हैं, जिस पर काला गिलाफ चढ़ा रखा है, वो खाना काबा है। उसके चारों तरफ जो बरामदे हैं उसको मस्जिद हराम कहते हैं। नमाज कहाँ होती है, इमाम कहाँ खड़ा होता है? खाना काबा के सामने। अजान कहाँ होती है? अब मस्जिद हराम में होती है। और सैयदना बिलाल को कहाँ अजान देने के लिए कहा? बिलाल को कहाँ कहा अजान देने के लिए? खाना काबा की छत पर। किसकी छत पर? खाना काबा की छत पर। हम जिस दरवाजे से जाएंगे, बाबे फात से जाएं, बाबे अब्दुल अजीज से जाएं, जिस तरफ से हम खाना काबा की तरफ जाएंगे, काबे की वो दीवार किबले का दर्जा रखती है। काबे की 4 दीवारें हैं ना, आप जिस तरफ से एंटर करेंगे जो दीवार सामने आ गई वो किबले का दर्जा रखती है, उसकी तरफ मुंह कीजिए और नमाज की नियत बांध लीजिए। अब बिलाल को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, बिलाल चल खाना काबा की छत पे चढ़ जा। बिलाल खुद लिखते हैं जिंदगी के आखिरी अय्याम में खुद फरमाते थे, फरमाया कि जब
दिमाश्क में थे, फरमाया जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बिलाल खाना काबा की छत पर आप अजान देंगे, बिलाल कहते हैं मैंने खाना काबा के गिलाफ को पकड़ा और मैं उसके ऊपर चढ़ने के लिए जब अपने पांव फंसा के उसकी मुंडेर को पकड़ रहा था तो मैं रो रहा था, मेरे आंसू जारी थे, मेरे जिस्म पर लर्जा तारी था और मेरा दिल बार बार मुझसे एक सवाल करता था, ए बिलाल तू काली माँ का बेटा है, तू गुलाम है, तू हबशी है, कल तक खाना काबा के बाहर के दरवाजे पर जो मस्जिद हरम का दरवाजा है अगर तूने कभी उसमें भी पैर रख दिया तो उमैया ने तुझे बहुत मारा, अबू जहल ने मारा, उतबा ने मारा, वो कहते थे तू काला है, तू कैसे बैतुल्लाह में आ सकता है, तुझे कोई हक नहीं इस घर का तवाफ करने का। बिलाल को वो मंजर याद आने लगे कि कल तक तो मेरे पर जुल्म होता था, तशद्दुद होता था, ये बिलाल आज क्या हो गया, ये आज क्या नई बात हो गई कि सारे मक्के वाले नीचे खड़े हैं और तू